युवा तरंग 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 युवा तरंग। आइए हम प्रार्थना करें। युवा तरंग कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी भाई बहन इस समय अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा मेरे जीवन में बहुतायत से आशीष देना। प्रभु यीशु को अपने जीवन में इस समय आमंत्रित कीजिए। कहना, आइए प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, मैं अपना सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। तेरे वचन में लिखा हुआ है, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु मैं अपने हृदय की सभी शंकाओं को, चिंताओं को, अपने जीवन की हर एक बात को तेरे हाथों में समर्पित कर देता हूं। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं प्रभु कि तू ही मेरी रक्षा करेगा। मुझे आशीष देना प्रभु कि इस कार्यक्रम के द्वारा जो कुछ मैं सीखूं उसे अपने जीवन में लागू कर सकूं। मेरे पिता मुझ पर दया कर, हे मेरे ईश्वर मुझ पर दया कर। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। युवा तरंग के सभी सदस्यों को बधाई हो, जयसु। मैंने आपको युवा तरंग के सदस्य कहा क्योंकि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और ये कार्यक्रम आपके लिए है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि अच्छी संख्या में युवक युवतियां इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी है, लेकिन आधुनिक इंसान की एक पहचान सी हो गई है स्वार्थता। आधुनिक इंसान कुछ ज्यादा ही स्वार्थी दिख रहा है, संवेदनशीलहीन, दूसरों के प्रति कोई ख्याल ना रखने वाले। विशेष करके हमारे बड़े शहरों में ये पता नहीं चलता कि हमारे बगल में कौन रहता है, हमारे बगल का भाई कैसे जीता है। आप युवाओं में भी ऐसा हो सकता है। कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे उसको मरने दो, उसको बर्बाद होने दो। नहीं, ईश्वर ने हमें सामाजिक बनाया है। हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी है। अगर आज आप इंसान की तरह व्यवहार करते हैं, यह समाज की देन है। अगर समाज नहीं होता तो आप इंसान की तरह व्यवहार नहीं करते। समाज ने आपको बड़ा किया है, इसलिए समाज के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी होती है।
ऐसे में आज का प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु ने काइन से पूछा कि तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है, और आज प्रभु हम में से हर एक से पूछते हैं तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम्हारी बहन कहाँ है। फादर प्रज्ञान इस पर मनन चिंतन करेंगे, ध्यान से सुनिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं हमारे आदि माता पिता हेवा और आदम के 2 पुत्र काइन और हाबिल के बारे में। काइन जो बड़ा बेटा था खेती करता था, और हाबिल जो छोटा बेटा था भेड़ बकरियों का चरवाहा बना। काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया, और छोटा भाई हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमनों को प्रभु को अर्पित किया। और वचन कहता है प्रभु ने हाबिल की भेंट को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया, और प्रभु ने काइन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। और आगे वचन कहता है कि काइन क्रुद्ध हो गया, उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने काइन से कहा, काइन तुम क्रुद्ध क्यों हो, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। और प्रभु आगे कहते हैं यदि तुम भला करोगे तब तो प्रसन्न रहोगे, यदि तुम बुरा करोगे तो हिंस्र पशु की तरह पाप तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रहेगा तुम्हें झपटने के लिए। और आगे हम देखते हैं कि काइन अपने छोटे भाई को कहता है चलो हम टहलने चले। काइन अपने छोटे भाई को लेकर जाता है, उस पर आक्रमण करता है और उसको मार डालता है। तब प्रभु काइन से सवाल करते हैं, काइन तुम्हारा छोटा भाई हाबिल कहां है। आज काइन हमारे बीच में नहीं है, लेकिन काइन के जो गुण है हमारे अंदर मौजूद है, हमारे अंदर है। हम हर एक के अंदर काइन के गुण है, हमें यह स्वीकार करना है। आपके परिवार में आपका भाई और आपकी बहन हो सकता है वे आपसे अधिक इंटेलिजेंट है, चतुर है, चालाक है, अच्छा से पढ़ाई करते हैं, आपसे ज्यादा स्मार्ट है, आपसे अच्छे दिखते हैं, वे कपड़े पहनते हैं तो उनको सूट करता है, लोग पसंद करते हैं, मम्मी पापा उनको अप्रिशिएट करते हैं। और ये सब चीजें हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगता होगा, आप उनसे बैर करने लग जाते हैं, और आप उनसे बैर करते हैं, उनसे दूरियां बना के रखना चाहते हैं। यह हो सकता है आपके भाई, यह हो सकती है आपकी बहन। आप नहीं चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, आप नहीं चाहते हैं कि आप उनके साथ बात करें। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो भाई है और बहन है वे आपसे कम चतुर है, कम बुद्धिमान है, कम पढ़ाई करते हैं, उतना चालाक नहीं है, अच्छे नहीं दिखते हैं, और आप उन्हें अपना भाई और बहन कहने के लिए शर्माते हैं। इसलिए आप उनसे दूर रहना चाहते हैं, दूरियां बनाकर रखना चाहते हैं, बैर करते हैं, यह कहना नहीं चाहते कि वो आपका भाई है, वो आपकी बहन है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप जवान हैं तो आप जो रास्ते पे चलते हैं, जो राह पर चल रहे हैं, आपका जो संगति है वो अच्छा नहीं है। आपके मम्मी पापा आपको सुधारना चाहते हैं, लेकिन आप मम्मी पापा के बात को नहीं मानते, क्योंकि मम्मी पापा आपको उस रास्ते से बचाना चाहते हैं, बुरी आदतों से, बुरी संगति से बचाना चाहते हैं। इसलिए आप उनसे नाराज हैं और मम्मी पापा से दूरियां बनाकर रखते हैं, मम्मी पापा को पसंद नहीं करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके मम्मी पापा बुजुर्ग हैं और यही कारण है कि आप चाहते हैं कि आप उनसे दूर रहें, नहीं तो उनका देखभाल करना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में छोड़े हैं और आप नहीं चाहते हैं कि वे आपके साथ रहें,
आपका जो पत्नी है वो पढ़ी लिखी है, वो आपके मम्मी पापा का देखभाल करना नहीं चाहती है। यही कारण है कि आप अपने मम्मी पापा को आपसे दूर रखते हैं। हो सकता है आपका पति जो पढ़े लिखे हैं आपके मम्मी पापा को नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि आप अपने मम्मी पापा से दूर है, मम्मी पापा से बैर करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है आप जो कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज में आपसे ज्यादा स्मार्ट स्टूडेंट हैं, आप उनसे दूरियां बनाकर रखते हैं क्योंकि आप उनके जैसे स्मार्ट नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि वे आपसे पहले जवाब देते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, सब लोग जानते हैं आप उतना फेमस नहीं है, इसलिए आप उनसे दूरियां बनाकर रहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है आपके कॉलेज में कोई कमजोर स्टूडेंट होंगे, आप अपने स्टेटस के अनुसार उनको लो मानते हैं, नीचा दिखाते हैं, इसलिए उनके साथ रिश्ता बनाना नहीं चाहते हैं, उनसे बैर करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है आप जहां नौकरी करते हैं वहां भी आपके भाई बहन होंगे जो बाहर से नौकरी करने के लिए आते हैं, आपसे ज्यादा स्मार्ट होंगे, आपसे ज्यादा चतुर होंगे, कंप्यूटर उनको अच्छा से आता होगा और वे अच्छे कार्य करते हैं, इसीलिए आप लो फीलिंग करते हैं, इंफीरियर फीलिंग करते हैं, इसलिए आप उनसे दूरियां बनाकर रखते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जहां नौकरी करते हैं वहां ऐसे लोग आते हैं जो कि आपसे लो है, आपका स्टेटस उनके स्टेटस से लो है, आप जो सोचते हैं, आप जो कार्य करते हैं वे आपके समान कार्य नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं, उतना कैपेबल नहीं है। और यही कारण है कि आप उनसे दूरियां बनाकर रखते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जैसे लोगों के साथ ही आपका रिश्ता हो, आपका दोस्त बने, आपकी सहेली बने। आजकल के युवाओं में और एक चीज देखने को मिलता है, जब किसी लड़के का किसी लड़की से प्यार हो जाता है तो अपने मम्मी पापा को भूल जाता है, भाई बहन को भूल जाता है, या किसी लड़की का किसी लड़के से प्यार हो जाता है तो अपनी मम्मी पापा को भूल जाती है, अपने भाई बहन को भूल जाती है और दोनों डिसीजन ले लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं शादी करने के लिए, भाग जाते हैं और कुछ दिनों के बाद पछताना शुरू कर देते हैं। और आज आपसे प्रभु सवाल करते हैं, कहां है तुम्हारा भाई? आज प्रभु आपसे सवाल करते हैं, कहां है तुम्हारी बहन? आज प्रभु आपसे सवाल करते हैं, कहां है तुम्हारा पापा? आज आपसे प्रभु सवाल करते हैं, कहां है तुम्हारी मां? और आज आपसे प्रभु सवाल करते हैं, कहां है तुम्हारे दोस्त लोग, कहां है तुम्हारे फ्रेंड्स? और इसके लिए आपको प्रभु को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इन सब चीजों का जब हम सामना करते हैं, ऐसे लोगों का सामना करते हैं, तो हम उनसे दूरियां बनाकर रखते हैं, उनसे बैर करते हैं। जब हम उनसे बैर करते हैं तो प्रभु हमें क्या कहते हैं? प्रभु हमें कहते हैं कि अपने मम्मी पापा का बात सुनो, अपने भाई बहन के साथ रिश्ता अच्छा बना के रखो। मम्मी पापा जो करते हैं बच्चों की भलाई के लिए करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, पुत्र पिता का बात सुनो, क्योंकि पिता का बात में ही तुम्हारा कल्याण है। आइए हम आज के दिन विशेषकर अपने आप को जांच कर देखें, टटोल कर देखें और आज के दिन एक निर्णय लें कि मैं अपने भाई का देखभाल करूंगा, अपनी बहन का देखभाल करूंगा, अपने मम्मी पापा का देखभाल करूंगा, उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाऊंगा। अगर उनके साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना पाया तो मैं लिख के दे दूंगा कि हम ईश्वर के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना पाएंगे। तो प्रभु आज हमें क्या कहते हैं? प्रभु आज हमें कहते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 21 में पेतरुस प्रभु यीशु के पास आते हैं और प्रभु यीशु से कहते हैं, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करते जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक। प्रभु यीशु पेतरुस से कहते हैं, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरे भाई या मेरी बहन, मेरी मम्मी या मेरा पापा या मेरे दोस्त लोग मेरे विरुद्ध जितने भी कार्य करें उनको मैं क्षमा करूं। जितने बार वो मेरे विरुद्ध खड़े होंगे, मेरे विरुद्ध बोलेंगे, तब भी मैं उन्हें क्षमा करूं। यही प्रभु हमें
शिक्षा देता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम उनको सामना करना नहीं चाहते हैं, हम उनको बैर करते हैं। यूहन्ना अपने पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15 में लिखते हैं, जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। काइन अपने भाई हाबिल का हत्या किया। आज हम जान से नहीं मारते हैं, लेकिन अपने बातों से, अपने करनी से, अपनी कथनी से लोगों को मारते हैं। और यही कारण है कि प्रभु कहता है जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है। और यही कारण है कि प्रभु कहता है कि जो अपने भाई से बैर करता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और जो क्षमा करेगा वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। और हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 35 में प्रभु कहता है, यदि तुम में हर एक अपने भाई या बहन को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यानी जब तक हम अपने भाई बहन को दिल से, हृदय से क्षमा नहीं करेंगे तो प्रभु भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बदला लेना शुरू कर देते हैं, मम्मी पापा का बात नहीं मानते हैं तो वो जो बोलते हैं उनके विरुद्ध कार्य करते हैं, भाई बहन जो कहते हैं उनके विरुद्ध कार्य करते हैं। अगर उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा है तो मैं भी एक थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो जाता हूं। उन्होंने एक शब्द कहा है तो मैं भी एक शब्द कहने के लिए तैयार हो जाता हूं। बुराई के बदले बुराई करना शुरू कर देता हूं। और ऐसे में पेतरुस अपने पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9 में कहते हैं, आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु बदला लेने वालों को दंड देगा और उनके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। आइए हम आज अपने आप को जांच कर देखें कि मेरा रिश्ता मेरे भाई का साथ कैसा है, मेरा रिश्ता मेरी बहन के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता मेरे पापा के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता मेरी मम्मी के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता मेरे दोस्तों के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता जहां मैं नौकरी करता हूं वहां नौकरी करने वालों के साथ कैसा है। आज हम जांच कर देखें। आप यह भी कह सकते हैं, क्या मैं इन लोगों का ठेका लेकर रखा हूं? जिस तरह प्रभु ने काइन को पूछा कि तुम्हारा भाई हाबिल कहां है, तो काइन ने कहा, क्या मैं अपने भाई हाबिल का रखवाला हूं? आप भी कह सकते हैं, क्या मैं इन सब का रखवाला हूं? जी हां, जरूर आप इन सब के रखवाले हैं। अगर आप प्रभु में विश्वास करते हैं तो आपको इन सब का देखभाल करना ही पड़ेगा। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 25 में प्रभु कहता है, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, जब मैं बीमार था मुझे भेंट चढ़ाने आए, जब मैं बंदीगृह में था मुझे मिलने आए, जब मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने यहां ठहराए। और धर्मी कहने लगे, प्रभु हमने कब आपके साथ ऐसा किया? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 40 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया तुमने मेरे ही लिए किया। यानी हम जो कुछ अपने भाई बहन मम्मी पापा रिश्तेदार के साथ करते हैं, दोस्तों के साथ करते हैं, वो अपने प्रभु के साथ करते हैं। और यही कारण है कि हमें इन सब का देखभाल करना है। प्रभु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना जीवन अर्पित कर दे। हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34 में प्रभु कहता है, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा दे रहा हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है,
उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम अपना भाई का देखभाल करें। इसका मतलब यह है कि हम अपनी बहन का देखभाल करें, अपने मम्मी पापा का देखभाल करें, अपने पड़ोसी का देखभाल करें। जब हम युवावस्था में रहते हैं तो हम दूसरों को भूल जाते हैं, अपने धुन में रहते हैं, मम्मी पापा का परवाह नहीं करते हैं, भाई बहन का परवाह नहीं करते हैं, बहुत कम सोचते हैं उनके बारे में, अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं। और आज प्रभु हमें यह कहते हैं कि तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम अपना देखभाल करते हैं, खुद खाते हैं, खुद के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं, नहा लेते हैं, अपना देखभाल करते हैं, जब बीमार होते हैं तो अस्पताल जाते हैं। और यही दूसरों के साथ करने के लिए प्रभु हमें बताते हैं। अगर हम दूसरों के साथ ऐसा नहीं करते हैं तो हम प्रभु के लायक नहीं है। तब प्रभु हमें फिर से पूछेंगे कि तुम्हारा भाई कहां है, तुम्हारी बहन कहां है, तुम्हारे मम्मी पापा कहां हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु हम लोगों को एक सुंदर मौका प्रदान किया है। अपने आप को झांक कर देखे कि मेरा रिश्ता मेरे पापा के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता मेरी मम्मी के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता मेरी बहन के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता अपने भाई के साथ कैसा है, और मेरा रिश्ता अपने पड़ोसियों के साथ कैसा है, जहां पर मैं पढ़ता हूं या जहां पर नौकरी करता हूं उनके साथ कैसा है। क्या मैं दूरियां बनाकर रखता हूं या उन सबसे बात करता हूं, उनका ख्याल रखता हूं? क्या लोग मुझसे खुश हैं या मुझसे नाराज हैं? अगर नाराज है तो कुछ गड़बड़ है। और प्रभु आज हमें सुधारने के लिए मौका देते हैं। प्रभु कहते हैं कि अपने जीवन में सुधार लाओ और अपना रिश्ता फिर से मजबूत करो। क्योंकि जब हम अपने भाई बहन पड़ोसी से प्यार करेंगे तभी प्रभु से प्यार करेंगे। अगर हम अपने भाई बहन पड़ोसी से प्यार नहीं करते तो हम ईश्वर से प्यार नहीं करते, प्यार नहीं कर सकते हैं। और जो कहते हैं कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं लेकिन पड़ोसी से प्यार नहीं करता है, वो झूठा है। यूहन्ना अपने पहले पत्र अध्याय 4 पद 20 में लिखते हैं, यदि कोई कहता है मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और अपने भाई या बहन से बैर करता है तो वो झूठा है। यदि वो अपने भाई या बहन जिनको वो देख सकता है प्यार नहीं करता तो ईश्वर को जिसको वो कभी देखा नहीं कैसे प्यार कर सकता है? वो प्यार नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें हमारे जीवन के लिए, प्रभु को धन्यवाद दें हमारे भाई बहन के लिए, प्रभु को धन्यवाद दें हमारे मम्मी पापा के लिए, प्रभु को धन्यवाद दें हमारे दोस्तों के लिए, प्रभु को धन्यवाद दें हमारे सहेलियां के लिए, और प्रभु को धन्यवाद दें हमारे पड़ोसियों के लिए। और प्रभु से आशीष मांगे, कृपा मांगे, ताकि हम प्रभु के आशीष और कृपाओं से पूर्ण होकर इनका देखभाल करें। अगर हमारा रिश्ता इनके साथ बिगड़ गया है, इनके साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, तो फिर से हमारे रिश्ता को मजबूत करें, प्यार करना शुरू कर दें। आइए हम प्रभु से आशीष और कृपा मांगे। प्रभु हम लोगों को आशीष और कृपाओं से भर दे। सबको जय यीशु। धन्यवाद फादर प्रज्ञान आपके सुंदर वचनों के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं तेरे पुत्र यीशु के नाम पर। ये स्वर्गीय पिता, तूने हमें सामाजिक बनाया है। हम मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। एक दूसरे के प्रति एक महान जिम्मेदारी है। हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं, तभी हम जो हैं सो बनते हैं। अगर हम समाज में नहीं होते, समाज हमें साथ नहीं दिया होता, तो हम इस तरह नहीं होते जैसे हम आज हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, विशेष करके मेरे छोटे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनको तुम सामाजिक बना दे, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी समझा दें। विशेष करके आज इतने सारे युवक युवतियां बर्बाद हो रहे हैं, उनके प्रति एक विशेष जिम्मेदारी एहसास करने की कृपा दीजिए, उनको बचाने के लिए प्रयास करने के लिए कृपा दीजिए। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता
और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आमीन। जय यीशु। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भरना, यीशु ने तुमको माफ किया है, तुम भी माफ करना। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भरना, यीशु ने तुमको माफ किया है, तुम भी माफ करना। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, गैरों को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते